नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। दीपावली आई खुशियां लाई। डॉली मोबाइल शॉप दत्तवाड़ी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली धमाका ऑफर, एक मोबाइल खरीदने पर 5 गिफ्ट फ्री। मोबाइल खरीदे और दीपावली मनाए। सभी ग्राहकों को सुख, शांति और समृद्धि की कामना। डॉली मोबाइल शॉप दत्तवाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए सुनते हैं आज की पत्रकार परिषद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अभी फिलहाल दुनिया में इस्राइल और फिलिस्तीन में जो जंग छिड़ी है, उसमें जो बेगुनाह की जान जा रही है, बेसहारा हो रहे हैं, उन्हें भारत सरकार की ओर से मदद तो दी जा रही है, लेकिन हमारा भारत देश आज की स्थिति में मदद तो दे रही, लेकिन हमारा इतिहास रहा है, भारत देश का इतिहास रहा है, इस देश में बेसहारा निर्वासित अन्य देशों के नागरिकों को यहाँ शरण दी गई है। आज हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वहाँ छोटे मासूम बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल है। हम भारतीय पूरी दुनिया के सामने ये सौहार्द, सहानुभूति और दया की एक मिसाल है। हमारे देश में महाकारुणिक बुद्ध पैदा हुए और बुद्ध धर्म का प्रसार हमारे देश से पूरे दुनिया में हुआ है। आज भी सभी देश हमें एक आशा के रूप में देखते हैं, इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि फिलिस्तीनी नागरिकों को हमारे देश में आश्रय देना चाहिए। इस विषय को लेकर 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय एवं केंद्र में विरोधी पक्ष नेता, विरोधी पार्टी के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को निवेदन हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ की ओर से 26 अक्टूबर को दिया गया है और आशा व्यक्त की है सचिवालय में कि तुरंत ये प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के पास ये हमारा निवेदन सौंपा जाए। परसों ही हम वहां से इस विषय को लेकर पूरे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार कैसा हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से इस गंभीर विषय पर प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी तथा मल्लिकार्जुन खड़गे जो विरोधी पक्ष नेता केंद्र में के सरकार केंद्र में है, उन्हें इसकी गंभीर दखल लेकर यह हमारी मांग पूरी करने के लिए हमने उनको निवेदन दिया है। आज इस पत्र परिषद में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये विषय को लेकर सही मायने में अगर प्रचार प्रसार करने लायक हो तो इसको जरूर प्रकाशित करें, प्रसारित करें, यही उम्मीद करते हैं। और आगे आपके जो भी कुछ सवाल होंगे, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफूर पाशा जी आपके सवाल का जवाब देंगे। हमास विषयी तुमची काय भूमिका आहे?
की त्यांनी लहान मुलांना आणि महिलांना त्यांच्या 4 चाक्यांमध्ये सुद्धा जिवंत जाळलेलं आहे. हमास विषयीची तुमची त्यांची निर्दयता आणि दरिद्रता त्याच्याविषयी तुमची भूमिका असते. देखिए, आपको बताता हूँ कि हम ना ही इसराइल के विषय में बात कर रहे हैं, हम ना ही फिलिस्तीन के। हमास वहाँ का एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी पृष्ठभूमि पे काम कर रहा है। दहशतवादी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हम यहाँ से नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो ओपिनियन है वो उसको तय करेंगे। हमको किसी के विषय में अगर कोई चीज़ बोलना है तो हम उतना ही बोल सकते हैं जितना हमारी लिमिटेशन है। हमास और इसराइल के बीच में जो जंग हो रही है, बेसिकली वो ज़मीनों की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। और उस चीज़ को लेकर उन्होंने दोनों ही तरफ से जो बमबारी हो रही है, उसमें इजरायली नागरिक भी हताहत हो रहे हैं, फिलिस्तीनी भी हो रहे हैं। गाज़ा में दोनों ही कम्युनिटी के लोग वहाँ मौजूद हैं। और हमारा ये मानना है कि जब तक वहाँ के हालात सुधर नहीं जाते, तब तक के लिए हमने वहाँ के जो नागरिक हैं उन लोगों को हमारे इधर आश्रय देना चाहिए। इसके पहले भी हमने दे चुके हैं। हमने पाकिस्तान के सिंधियों को यहाँ जगह दी है, हमने पाकिस्तानी सरदारों को जगह दी है, हमने पारसियों को यहाँ पर जगह दी है, आश्रय दिया है। साथ में बांग्लादेशी नागरिकों को भी दिया है, जिसको लेके आपने पिछले बार एनआरसी का बहुत बड़ा इशू देखा है। तो तमाम लोगों के सामने जब हमने ये चीज़ मिसाल पेश करी है, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देखता है। ऐसे में अगर वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनको अगर भारत अपने जगह पे आश्रय देता है, तो इससे हम पूरे विश्व के अंदर एक मानवतावादी चेहरा भारत का लोगों तक पेश कर पाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको मानवता के लिए काम करना है। आरएसएस के विषय में आपको बताता हूँ, आरएसएस इस स्टैंड को लेके फ्रंट में क्यों आ रहा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सांस्कृतिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया में किसी भी मजहब के आदमी पे अगर कहीं जुल्म हो रहा है, तो हम भारत सरकार से बार बार मांग करेंगे कि उस आदमी के विषय में या उस देश के विषय में आप अपनी भूमिका स्पष्ट करें। प्रधानमंत्री कार्यालय में हमने वो पत्र दिया जो आप लोगों के पास में है, उसमें हमने स्पष्ट कहा कि साहब आप अपने मंत्रिमंडल से, अगर हमारी मांग वाकई में जायज़ है तो आप मंत्रिमंडल में इस पर डिस्कशन कीजिए और इस फैसले को जल्द से जल्द अमल में लाइए। और अगर आपको लगता है कि ये मांग हमारी ज़रूरी नहीं है, तो बाकी कागज़ों के जैसा ये भी डस्टबिन के लायक हो ही सकता है। तो हम हमारी भूमिका पे है, सरकार को अपनी भूमिका इस पर स्पष्ट करनी पड़ेगी। माझा एक दुसरा प्रश्न आहे, मानवतावादी दृष्टिकोनातून तुमची संस्था रोहिंग्या मुसलमानांसाठी काय भूमिका विषद करेल? त्यांनाही आश्रय द्यायला हवा का? जो म्यांमार से निर्वासित होकर घर घर भटक गए, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए किती उनका इतिहास है। जहाँ जहाँ बस्ती बनाएंगे मूळ नागरिकांना हुसकावून लावलं आणि त्यांनी तिथले जमीन आणि सगळ्यावर कब्जा केला। तर तुमच्या संस्थेची भूमिका त्यांच्यासाठी काय? देखिए, जहाँ पर हमारे तजुर्बे खराब होते हैं, उदाहरण के रूप में अगर आपने घर में किराएदार रखा और किराएदार का पुराना तजुर्बा आपका बहुत ख़राब है, तो नए किराएदार को आप रखने से पहले 25 मरतबा सोचते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के विषय में आपको बता चुका हूँ कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के विभाजन के टाइम पे हमने काफ़ी सारे बंगालियों को अपने देश में एंट्री करी। उसके कुछ निगेटिव ऐसा इफेक्ट रहे हैं, जिस वजह से रोहिंग्या मुसलमानों पर आज हमको तरस खाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। इंसानियत के नाते उनको मदद मिलनी चाहिए, ये हम शुरू से हमारी डिमांड है। लेकिन हमको पुराने ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत जो है विभिन्न धर्मों को जोड़कर एक बना हुआ देश है। किसी धर्म विशेष के लिए आप पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते। इस भूमिका को सरकार अच्छी तरह से समझ रही है। जी, आप सब ये जो बात बताए हैं, ये समाज जो है पाकिस्तान के माध्यम से काफी बदनाम हुआ है। तालिबान में बुद्ध की मूर्ति जो तोड़े गए थे, ऐसे कुछ प्रकार हुए हैं। इसीलिए कोई इस समाज के बारे में कोई आगे आने के लिए थोड़ा हिचक रहा है। ये समाज में कुछ सामाजिक कार्य किसी समाज के लिए इसमें बात बता देता हूँ कि धर्म जो है वो आपके दरवाजे के अंदर होता है। जब आप दरवाज़ा लांघकर बाहर आते हो, तो ये डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं देश और समाज के साथ में जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। पाकिस्तान के पुराने तजुर्बे, बांग्लादेश के पुराने तजुर्बे, अफगानिस्तान का पुराना तजुर्बा शायद मुस्लिम समाज, इंडियन मुस्लिम के लिए अच्छा नहीं रहा। बौद्ध की मूर्ति को तोड़ना या ओसामा बिन लादेन जैसा व्यक्ति का उस देश में राज करना, वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी। उस पर हम चाहकर भी कुछ बहुत बड़ा स्टैंड, जहाँ विरोध करने की ज़रूरत है वहाँ विरोध भी किया गया है। और जो आपको लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान या उससे जुड़ी हुई जो मुस्लिम कंट्रीज़ है,
आज जो सबसे बड़ा जो हमारे लिए दुख का मामला है कि अरब कंट्रीज भी उन गाजा के लोगों को अभी तक मदद के लिए सामने नहीं आ पाया, जो एक बहुत बड़ा लैकुना है। और मेरा ऐसा मानना है, हम फिर बोल रहा हूँ, गाजा में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, जिसमें मासूम बच्चे हैं, बच्चियां हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, बूढ़े औरत मर्द है, नौजवान है, जो अपाहिज हो चुके हैं, क्योंकि जब रॉकेट लॉन्चर गिरता है तो वो आपके शरीर का हिस्सा नहीं दिखता, जो चीज़ पे आपका इफेक्ट होगा उसका नुकसान पहुंचाता है। तो उन लोगों को एटलीस्ट हमने, जब तक कि हालात नहीं सुधरते, हम परमानेंट लीज बेसिस पे उनको अंदर नहीं चाहते। जब तक वहाँ के जंग के हालात सुधर नहीं जाते तब तक के लिए उनको भारत में आश्रय देना चाहिए, ऐसी डिमांड हमने अपने पत्र में किया हुआ है। जी, जो हमारे साथ यहाँ डायस पे उपस्थित है, परम पूजनीय जनार्दन मोहन गुरु जी, जो रजिस्टर्ड आरएसएस के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। मेरे बाजू में जो बैठे हैं रविंद्र डोंगरे जी, ये कार्यकारिणी सदस्य है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। बाबा मेंढे जी, जिनके विषय में अब मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है। आरएसएस जो आज तक नाम हम सुनते आ रहे थे, मोहन भागवत वाले उस आरएसएस को 2011 में किसी ने अगर राष्ट्रवादी बनाया है तो उस शख्स का नाम बाबा मेंढे है, जो हमारे साथ स्टेज पे है। नरेश ठाकरे जी वो शख्सियत है जिन्होंने आरएसएस के लोगों के बीच में रहकर आरएसएस का गलत नीतियों का विरोध किया है। वो नरेश ठाकरे जी हमारे साथ में है। मैं अब्दुल पाशा, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको बता देता हूँ, आरएसएस कोई पॉलिटिकल स्टैंड पे फिलहाल जाने वाला नहीं है। हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। हमने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को जो निवेदन दिया है, उसके पीछे हमारी भूमिका ये है कि उनके विरोध, यानी उनका इस मांग को खड़े करने से सरकार बहुत जल्दी इसको गंभीरता से सोच सकती है। इसीलिए हमने कांग्रेस पार्टी को दिया है। बाकी जो मानवता के लिए काम करना है, सांस्कृतिक लेवल पे जो काम करना है, देश में जो आज हालात बिगड़े हुए हैं उसको वापस से पटरी पे लाकर 1956 वाला भारत हमको इस जगह पे स्थापित करना है, उसके लिए आरएसएस काम कर रहा है। आरएसएस फिलहाल 9 स्टेट में फुल फ्लैजली जमीन पे काम कर रहा है। हमारी आरएसएस के पास में आज जमीनी लेवल पे 2.5 लाख से ज्यादा कैडर मौजूद है, जो भूमिका अपनी जो सोशल एक्टिविटीज की भूमिका को जमीनी स्तर पे निभा रहा है। आने वाले समय में हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि जिन राज्यों में हमारी स्थापना नहीं है, हम वहाँ पर शाखाओं के माध्यम से वहाँ पर अपनी भूमि तैयार कर रहे हैं। साथ में जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज है, हम उस पर भी अब खुल के बात करने की सोच बनाए हुए हैं। उसी का नतीजा है कि हमने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के जंग को भारत को इंटरवीन करने के लिए अपने तरफ से हमने पत्र दिया। वो आरएसएस भी यही कहती है कि हमारी सिर्फ सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिका है, लेकिन पर्दे के पीछे पूरा पॉलिटिकल ये रहता है। तो आपका भी यही स्टैंड है कि हमारे सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक है, पॉलिटिकल से कुछ लेना। सर मैडम, मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप जी बाबा मेंढे जी को आगे कर लिए। देखिए कैसा है, आपको बताता हूँ कि उनका जो सांस्कृतिक लेवल था, उन्होंने उस आरएसएस ने आज तक किया क्या है। उस आरएसएस ने नागपुर की धरती पे 2 महान समाजों का पवित्र स्थान है। एक आरएसएस के नाम पर हिंदूवादी, जो कट्टर हिंदूवादी है, उन लोगों का है। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा भूमि है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में यहाँ दीक्षा दी थी। एक तरफ नौजवानों को हथियार बांटे जा रहे हैं, और जब आप धम्मचक्र परिवर्तन के दिन अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपको किताबें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये फर्क है उनकी आरएसएस और हमारी आरएसएस में। हम संवैधानिक रूप से चलने वाले लोग हैं। ये देश संविधान के अनुरूप चल रहा है और भविष्य में भी संविधान के अनुरूप ही चलेगा। जो संविधान का विरोधी है वो हमारे संगठन में हमारा विरोधी है। मैं अपने सगे बाप को भी इस बात के लिए परमिशन नहीं दे सकता कि वो हिंदुस्तान के संविधान को नकार के कोई नया संविधान की बात करे। तो फिर वो चाहे मोहन भागवत अली आरएसएस के लोग बोले या मेरे परिवार का मेरा सगा बाप। तो हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है। ये देश संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई दूसरी दोहरी भूमिका के लिए किसी को जगह नहीं। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तो बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।